क्या सच में जिंदगी की शुरुआत एक सेल से हुई है? क्या इस जमीन पर लाइफ महज एक इत्तेफाक का नतीजा है? डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ये कहती है कि कुछ बेजान एटम्स जैसे फास्फोरस और कार्बन इत्तेफाक से आपस में असेंबल हुए और अंडर नेचुरल फिनोमेना जैसे लाइटनिंग, वोल्केनिक इरप्शंस, अल्ट्रावायलेट रेज एंड रेडिएशन की वजह से फर्स्ट लिविंग सेल का फॉर्मेशन हुआ। जब हम सेल के कॉम्पोजिशन को एग्जामिन करते हैं तो पता चलता है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एक सिटी की जैसी है। जैसे किसी सिटी में ऑपरेशनल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड मैनेजमेंट होता है, वैसे ही एक सेल में भी ऐसे कई सिस्टम्स होते हैं। जैसे सेल के भी पावर प्लांट्स होते हैं जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, जो एनर्जी पैदा करते हैं और वो एनर्जी सेल कंज्यूम करता है। फैक्ट्रीज होती हैं जो एंजाइम्स और हार्मोन बनाती हैं, जैसे राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस एटसेट्रा। सेल में डेटा बैंक यानी डीएनए होता है जिसमें प्रोडक्ट्स और प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड रहती है। कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स और पाइपलाइंस होती हैं जो रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करती हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, जो सेल का हाईवे सिस्टम है। ये दो तरह के होते हैं। पहला रफ ER जो राइबोसोम से बना हुआ प्रोटीन ट्रांसफर करता है, और दूसरा स्मूथ ER जो लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स ट्रांसपोर्ट करता है। एडवांस लेबोरेटरीज और रिफाइनरीज बाहर से आ रही रॉ मटेरियल्स को यूजेबल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करती हैं, जैसे लाइसोसोम जो एक सेलुलर रिसाइकलिंग सेंटर है, पेरोक्सिसोम्स जो एक डिटॉक्स लैब के जैसा काम करता है। अंदर से आ रही मटेरियल्स और सेल से बाहर निकलने वाले मटेरियल्स को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। ये एक सिक्योरिटी गेट के जैसा काम करता है। सेल में कोई भी चीज यहीं से जाती है और निकलती है। ये गेट जो प्रोटीन से बना होता है तय करता है कि सेल में क्या एंटर करेगा और क्या बाहर निकलेगा। ये तो सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हैं। एक सेल में और भी कई तरह के सिस्टम्स होते हैं। अगर आज की साइंस इस दौर के मोस्ट सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी में इसे सिंथेसाइज करना चाहे तो नहीं कर सकती। तो ये कैसे मुमकिन है कि इतना कॉम्प्लेक्स सेल अपने आप बन गया? और सेल की तो बात ही छोड़िए, इसका एक ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम बना पाना पॉसिबल ना हो सका। अब आइए थोड़ा प्रोटीन के बारे में जानते हैं। जैसे कि जाहिर है सेल को बना पाना अब तक की साइंस के लिए नामुमकिन है, तो इसका अपने आप बन जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रोटीन्स जो सेल में एक एसेंशियल मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये प्रोटीन्स अंडर नेचुरल कंडीशन खुद ब खुद बन सकते हैं। इसका जवाब जानने के लिए आइए इसकी इंट्रिकेसी को देखते हैं। प्रोटीन्स बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो अमाइनो एसिड के छोटे छोटे यूनिट से बने होते हैं। ये अमाइनो एसिड एक खास तरतीब में और एक मखसूस क्वांटिटी और स्ट्रक्चर में अरेंज रहते हैं। यही मॉलिक्यूल एक लिविंग सेल के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इनमें का जो सबसे सिंपल प्रोटीन होता है वो 50 अमाइनो एसिड से बना होता है, और कुछ प्रोटीन तो हजारों अमाइनो एसिड से बने होते हैं। और इनमें एक छोटी सी तब्दीली जैसे एक अमाइनो एसिड का कम हो जाना या बढ़ जाना या उसका रिप्लेस हो जाने से उस सेल के प्रोटीन के स्ट्रक्चर को यूजलेस बना देता है। सिर्फ एक की कमी बेसी इतना बड़ा नुकसान कर सकती है। कुल 20 अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड होते हैं। एक एवरेज साइज के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में 288 अमाइनो एसिड होते हैं, जिसमें एसिड के 10 to the power 300 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। इन सारे कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक ऐसा होता है जो डिजायर्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाता है, और बाकी के जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं सब या तो पूरी तरह से यूजलेस हैं या हार्मफुल। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अपने आप बन जाने की प्रोबेबिलिटी 1 in 10 to the power 300 है। यानी इतने चांसेस में से सिर्फ एक ही चांस है जो सही प्रोटीन मॉलिक्यूल बना सकता है। जबकि कुछ बड़े प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जो हजारों अमाइनो एसिड से बने होते हैं। अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। जब एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का अपने आप बन पाना इम्पॉसिबल है तो सेल अपने आप कैसे बन सकता है? ये वीडियो काफी है बताने के लिए कि जिंदगी की शुरुआत अपने आप हो ही नहीं सकती, बल्कि इसे बनाया गया है। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाता है, उसके हुक्म की शान तो ये है कि जब वो इरादा करता है किसी शय का तो उसे कह देता है हो जा, तो वो हो जाती है। और एक दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह वह है जो जिंदा करता है और मौत देता है। इस तरह की और भी इस्लाम और साइंस पे बनी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।